हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे कंपेयरिंग वर्ड। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द quotient of fraction p by q of two integer with the denominator q not equal to 0 is called the rational number। कोई भी नंबर जिसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q क्या है, इंटीजर है और q की वैल्यू होगी दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। एज q मे बी इक्वल्स टू 1, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। गिवन बिलो आर सम सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दे रखे हैं यहाँ पे 8/24, 3/6, 2/7, -5/9। p by q 1/1 p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p की वैल्यू 1 है और q की 2 है तो p by q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2। p की वैल्यू यहाँ पे 63 है, q की है 150, तो ये जाएगा 63/150। ये p by q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। The standard form of a rational number is formed when the common factor of numerator and denominator is 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर जो है कॉमन नहीं होगा। एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन देन माइनस शुड बी विथ न्यूमरेटर। अगर नेगेटिव का साइन है तो वो न्यूमरेटर में होगा। टू चेंज अ रैशनल नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो समझते हैं। स्टेप 1, find the HCF of the numerator and denominator and divide each number by HCF to obtain their lowest form। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करेंगे और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे जिससे कि उसपे 1 के अलावा कोई भी और नंबर कॉमन नहीं हो। तो ये जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, लोएस्ट फॉर्म। स्टेप 2 हो जाएगा व्हेन द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट द रैशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट हमारा है 5/7। 5/7 में अगर आप देखेंगे तो दोनों में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है। 5/7 इज स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज 5 and 7 आर को प्राइम एंड 7 इज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 11/-15 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, नेगेटिव है। -15 इज नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी -1 से, तो ये हो जाएगा -11/15। अब देखिए 11 और 15 में कोई भी 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, और नीचे नेगेटिव भी नहीं है तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। वी एक्सप्रेस द रैशनल नंबर on a number line by dividing the number line into parts which are equal to its denominator and counting the numerator from 0 on the number line। Example 2 लेते हैं, represent -4/9। 4/9 डिनोमिनेटर 9 है, मीन्स 9 इक्वल पार्ट करने हैं। न्यूमरेटर क्या है हमारा, -4 भी 0 के लेफ्ट साइड में होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/9 मीन्स 0। उसके बाद क्या आता है, -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, इस तरीके से चलता रहेगा। हमारा क्या है, -4/9, तो इस तरीके से भाग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है -5/4। -5/4 है, अगेन न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड पे आएगा। 0 हम यहाँ पे लिखते कि 0/4 मीन्स 0, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद आ जाएगा -5/4। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंपेयरिंग रैशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर। कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो।
when the rational number have the same denominator then we can compare them by just looking at the numerator. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे. द रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. जिसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर -5/3 एंड -8/3. देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 3 और 3. अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे, -5 है और -8 है. हमें पता है -5 इज ग्रेटर देन -8, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? -5/3 इज ग्रेटर देन -8/3. तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हैविंग सेम न्यूमरेटर. अगर न्यूमरेटर सेम है तो क्या करेंगे? व्हेन द रैशनल नंबर हैव सेम न्यूमरेटर then we can compare them by just looking at the denominator. The rational number with a small denominator will be greater and vice versa. अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को चेक करेंगे. जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, और जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर -7/9 एंड -7/11. दोनों में न्यूमरेटर सेम है. यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -7 है. तो अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर चेक करेंगे. यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11. तो जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा. तो -7/9 इज ये हो जाएगा और ये हो जाएगा -7/11. तो हमें पता है कि 11 इज ग्रेटर देन 9, तो -7/9 इज ग्रेटर देन -7/11. इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर का. देन मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इक्वल टू देयर एलसीएम. देन बाय लुकिंग एट द न्यूमरेटर दे कैन बी कंपेयर. द रैशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर 4/15 एंड 3/5. हमें कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. यहाँ पे 15 है इसका डिनोमिनेटर और इसका 5 है. तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 15 एंड 5 क्या हो जाएगा? 15 एलसीएम हो जाएगा. अब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. इसका डिनोमिनेटर था 15, तो ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/15. इसका डिनोमिनेटर था 5, तो जो भी एलसीएम आया है उसको उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3. दैट मीन्स हम ऊपर नीचे दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9/15. अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 15 है. अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे. इसका न्यूमरेटर है 4 और इसका 9. 9 इज ग्रेटर देन 4. तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. दैट मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 4/15. तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. To get equivalent rational number of any rational number, we need to multiply its numerator and denominator by the same number. Equivalent rational number find out करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/5. 3/5 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख रहे हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6/10. यहाँ पे 3 से किया है ऊपर और नीचे तो ये आ गया 9/15. यहाँ पे 4 से किया तो 12/20. 5 से किया तो 15/25. तो ये जितने भी हैं 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25 ये क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट नंबर्स. इस तरीके से हम इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे टेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7. 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है. फर्स्ट हमारा है 9/21. 3/7 को अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/21. दैट मीन्स ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 8. अरेंज, आपको फ्रैक्शंस दे रखा है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. हमारे फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? -5/14, 3/16, 7/20, -9/10. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे. हमने एलसीएम फाइंड आउट किया तो एलसीएम आ गया 560.
अब हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेव करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा है -5/14, तो हम 560 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40। ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन -200/560। सेम वे यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 105/560, 196/560 और ये हो जाएगा -504/560। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हम न्यूमरेटर चेक करेंगे और फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा -504/560, उसके बाद हो जाएगा -200/560, फिर 105/560 और सबसे बड़ा हो जाएगा 196/560। और फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन था हमारा -9/10, फिर उससे बड़ा हो जाएगा -5/14, उससे बड़ा 3/16 और सबसे बड़ा हो जाएगा 7/20। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में हमें करना है। सेम सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम जो हमारा आ रहा है वो आ जाएगा 735। अब क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। फर्स्ट हमारा है -3/7, 735 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर जो भी है एलसीएम को उस डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -315/735, 126/735, 280/735, -150/735। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 280/735, फिर 126/735 -150/735 -315/735। फ्रैक्शंस कौन सा था, 8/21 सबसे बड़ा होगा, फिर 6/35, फिर -10/49 और सबसे छोटा हो जाएगा -3/7। तो इस तरीके से हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर के रूप में। नाउ वी विल स्टडी द यूज ऑफ रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स उसकी पावर, nth रूट। कैसे करेंगे, इफ x इज एनी रैशनल नंबर एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, then x is known as nth root of the positive rational number a. if x की पावर n क्या हो जाएगा a। यहाँ पे क्या दे रखा है, x जो है वो कोई भी रैशनल नंबर है और n जो है वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा। देन x जो है इज नोन एज nth। x क्या हो जाएगा nth जो उसकी पावर होगी, तो x की पावर n क्या हो जाएगी a। अंडरस्टैंड, द nth रूट ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर a इज रिप्रेजेंट बाय a 1/n। तो उसको रूट पे कैसे करेंगे, n रूट a, और a की पावर अगर 1/n है तो x इक्वल्स टू a, x की पावर हो जाएगा n। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। 2 is a square root of 4। 2 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट। 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सेम वे 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27। 3 क्या है, 27 का क्यूब रूट, और 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। 2/3 इज द फोर्थ रूट ऑफ 16/81। फोर्थ रूट ऑफ 16/81 क्या हो जाएगा 2/3, और 2/3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16/81। तो इस तरीके से हम पावर के उस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। लेट x be any rational number and m/n a positive rational number, then a की पावर m/n क्या हो जाएगा, a की पावर m ब्रैकेट में लिख देंगे इंटू 1/n। n क्या था, अपॉन में है तो उसको लिख सकते हैं 1/n। thus a की पावर 1/n इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a/m। एग्जाम्पल लेते हैं,
4 3/2, तो हमको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3 ब्रैकेट में उसकी पावर 1/2, 1/2 क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 की पावर 1/2 यानी कि रूट 64। सेम 8 की पावर 2/3 है, तो 8 की पावर 2 और उसकी पावर होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3, 1/3 मीन्स क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा 64 का क्यूब रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट। Let a be any rational number and m/n be any positive rational number, then a की पावर माइनस m/n, अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो वो कहा जाएगा नीचे आ जाएगा, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, a 1 हो जाएगा या अपॉन a की पावर m/n, ये नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, इक्वल्स टू 1 a की पावर m और उसकी पावर लिखेंगे 1/n। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे 8 की पावर -2/3, नेगेटिव है पावर तो नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/8 की पावर 2 और इसके होल पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, 8 की पावर 2 हो जाएगा 64, 64 का क्यूब रूट तो वैल्यू आ जाएगी 1/4। सेम 5 की पावर है -4/2, नेगेटिव में है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 4 और उसके होल पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट, 5 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 625 और इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगी 1/25, 625 का रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 25, तो हम लिख देंगे 1/25। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रैशनल इंडेक्स। If x and y are rational number different from 0 and a, b are rational number, then the following result are obtained. x की पावर a into x की पावर b, अगर बेस सेम है, देखिए दोनों का बेस क्या है x है और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर a प्लस b, अब x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी पावर, बेस अगेन सेम है x है तो x की पावर a माइनस b, अगर इस फॉर्म में x की पावर a ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर b है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर a मल्टीप्लाई बाय b यानी ab, x y की होल पावर a है, मीन्स ये जो पावर है x के ऊपर भी है y के ऊपर भी है, तो हो जाएगा x की पावर a इंटू वाई की पावर a, x अपॉन वाई की पावर a, ब्रैकेट हटेगा तो x की पावर a अपॉन वाई की पावर a, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इवेल्युएट 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 8/3, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 5, तो क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 1/3 प्लस 8/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 लिख देंगे और 8 प्लस 1 9, 9/3 कट करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9 यानी 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 125, 5 की पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। नेक्स्ट हमारा है 7 की पावर 9/2 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5/2, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, बेस सेम है अगेन, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 9/2 माइनस 5/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर सेम है 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 की पावर 9 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगी 7 की पावर 4/2, 2 से 2 7 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। तो इस तरीके से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओनली हमें जो ये लॉज है इनको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 14, इवैल्यूएट 0.027 की पावर 2/3, इसकी पावर निकालनी है, 0.027 की पावर 2/3 है, पहले हम डेसिमल हटाएंगे
तो डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, यानी 27/1000 की पावर 2/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3/10 की पावर 3। इसका मतलब है 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 27 और 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1000, तो इसको हमने लिख दिया 3/10 की पावर 3 और इसकी होल पावर लगा दिए 2/3। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/10, ये हो जाएगा 3/10 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट हो जाएगा तो हो जाएगा 3/10 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 यानी 9, 10 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100, तो ये हो जाएगा 9/100 यानी 0.09, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.09। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 is to power 1/3 मल्टीप्लाई बाय 576 की पावर 1/3। दोनों की पावर सेम है 1/3, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 81 इंटू 576 की पावर 1/3। ये हो जाएगा 81 हो जाएगा 3 is to power 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 81, ये हमने लिख दिया 3 की पावर 4 इंटू 576 को हमने लिखा है 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट अब आ जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2, क्योंकि हमारा क्या था 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/3 थी, तो जो 3 जो सेम बेस था उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 और होल पावर 1/3 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 4, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 36। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 18, इवेल्युएट 27/125 की पावर -2/3 प्लस -4/3। इसको समझिए किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 27/125, डिनोमिनेटर सेम है 3 -2 -4, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -6/3। 27/125, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -2। 27/125 की पावर क्या आ जाएगी -2, नेगेटिव में पावर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/27/125 की पावर 2, 125/27 की पावर 2, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम ये करेंगे 3/4 की पावर -3, 3/4 की पावर -3 है, पावर नेगेटिव में है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 होल पावर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 3, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 64 अपॉन 9 27, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रेडिकल्स। Now it is clear that if n is a positive integer greater than 1 and x and a are any two rational number such that x की power n equals to a, then x equals to a to power n or n power root of a. Here n root a is known as radical. ये क्या कहलाएगा radical. n is known as index of the radical, n क्या हो जाएगा index of radical, and a is known as radical, a जो होगा वो radical होगा और n क्या हो जाएगा index of radical. Also a
1/n, a की पावर क्या है 1/n इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ n रूट a इज नोन एज रेडिकल फॉर्म। ये हमारी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो जाएगी रेडिकल फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 4⁻² इक्वल्स टू 16 देन 4 इक्वल्स टू 16 की पावर 1/2, यानी 16 का जो रूट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 4। ये हमारी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो जाएगी √16 रेडिकल फॉर्म। सेम 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 125 है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे 125 की पावर 1/3, यानी 125 का जो क्यूब रूट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 5, और इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 125। तो इस तरीके से हम रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट रेडिकल्स। स्क्वायर रूट रेडिकल्स, radicals of index 2 are called square root radicals. The square root radical of 2 is denoted by root a but not 2 root a. रूट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, रूट ए जिसका भी रूट निकालना है, ना कि उसको बाहर 2 लिख के रूट ए लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये √2, √5, √16, √125 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्योर रेडिकल्स। A radical having no rational factor other than 1 is known as pure radical। जैसे कि √17 है, √15, ये क्या हो जाएंगे प्योर रेडिकल्स। नेक्स्ट है मिक्स्ड रेडिकल। A radical having the product of an irrational and rational other than 1 is known as mixed radical। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 5 और 4√10, 4√15, ये सारे क्या हो जाएंगे मिक्स्ड रेडिकल। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडिकल्स। टू सिंप्लीफाई द रेडिकल्स लेट्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा राइट द रेडिकल इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल √12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, रूट में हो जाएगा, रूट में हम लिख देंगे √2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो इसको 2 को हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2√3, इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इंश्योर दैट देयर इज नो रेडिकल इन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 3√7 है, तो डिनोमिनेटर में क्या है √7 है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों √7 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि नीचे से रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 3√7 और अपॉन 7, √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा 7। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल लेते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फर्स्ट हमारा है 5√2, डिनोमिनेटर में क्या है √2, हमें इसको हटाना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे तो उसको ऊपर नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, कैसे √2 इंटू √2 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √4 दैट इज 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और ऊपर हो जाएगा 5√2। इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे रैशनलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ रेडिकल्स। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus √b where a and b are non-zero rational number is known as the binomial surd. The expression a minus √b is known as conjugate surd of a plus √b and vice versa, means इसका उल्टा a plus √5 is the conjugate surd of a minus √5 and vice versa. Let's see what happened to the product of conjugate surd. 2 plus √5 multiply by 2 minus √5, तो ये किस फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा -5, यानी कि -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, सिंप्लीफाई √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। हम क्या करेंगे, हमें जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 प्लस √3
टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर नीचे √5 माइनस √3 है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 प्लस √3। जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऊपर नीचे √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए। ये हो जाएगा √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड √5 प्लस √3। ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 प्लस √3। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2ab यानी √5 और √3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 प्लस √2 और 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 22। रैशनलाइज 5/2√3। रैशनलाइज करना है मीन्स इस रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/2√3 ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √3 से, तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 2√9। √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये जाएगा 5√3 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 3। तो 5√3 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल। 9/31 इज टू पावर 1/4। तो इसको हम लिखेंगे 4 9/31। इस तरीके से हम रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। इफ x is any rational number and any positive integer, then it can be expressed in the exponential notation as x की पावर n का मतलब है x को n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स, दैट इज x is to power n. x की पावर n is read as x raised to the power n. In x is to power n, the number x is known as the base and n is known as the exponent or index or power. x की पावर n में x जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस और n क्या हो जाएगी उसकी पावर या उसका एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल लेते हैं 5 is to power 3। इसका मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे बेस क्या है हमारा 5 और 3 क्या है उसकी पावर या उसके एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से करेंगे। -2 is to power 5 मीन्स -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। बेस हमारा क्या हो जाएगा -2 जो कि नेगेटिव है और 5 क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट या उसकी पावर। नेक्स्ट है 0 और नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। इफ x is any rational number and n is any positive integer, then it can be expressed as x की पावर -n है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, यानी 1/x is to power n, where x is to power 1 equals to 0. अंडरस्टैंड, अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। वी कैन ऑल्सो से x की पावर -n इज द रेसिप्रोकल ऑफ x is to power n. x की पावर -n रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा है x की पावर n का। इफ n इक्वल्स टू 0 देन x is to power n, यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, अगर किसी की पावर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हो जाएगा 1/1, तो ये हो जाएगा 1। एग्जाम्पल लेते हैं 2 is to power -6। नीचे ले जाएंगे तो 1/2 is to power 6 हो जाएगा। 6 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे 3/6 की पावर 0 है दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। -7 की पावर -2,
पॉजिटिव बनाएंगे पावर को, ये आगे का जो माइनस है वो नहीं हटेगा, ये हो जाएगा -7 की पावर 2, यानी 1/-7 इंटू -7, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लेट x and y be any rational number different from 0 and n be any positive integer, then we get the following laws. x is to power m multiply by x is to power n। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएगी, तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर m अपॉन x की पावर n। ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस n। यहाँ पे क्या है, m इज ग्रेटर देन n, m जो है वो n से बड़ा है। चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर। बट जितने भी रैशनल नंबर है वो ज़रूरी नहीं नेचुरल नंबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है x की पावर m, इसकी पावर होल पावर है n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, इसको हम लिखेंगे x की पावर m इंटू n। एक्स वाई की पावर m है होल पावर, दैट मीन्स ये दोनों के ऊपर है पावर, x के ऊपर भी है और y के ऊपर, तो इसको लिखेंगे x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर m। x अपॉन y की पावर m है तो उसको लिखेंगे x की पावर m अपॉन y की पावर m। In the same way, the same laws also hold good for negative integer as exponent. They are given on the next page. अगर नेगेटिव है x की पावर माइनस m इंटू एक्स की पावर माइनस n है, सेम वही लॉस फॉलो होंगे, नीचे चले जाएगा 1/x की पावर m इंटू 1/x की पावर n। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n, ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव में हो जाएगी x की पावर माइनस m प्लस n, इस तरीके से हो जाएगी। सेम वही लॉस फॉलो होंगे चाहे वो अगर नेगेटिव है पावर, बट अगर हम उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे x की पावर माइनस m डिवाइडेड बाय x की पावर माइनस n है, इसको हम लिखेंगे 1/x की पावर m डिवाइडेड बाय 1/x की पावर n। ये हो जाएगा 1/x की पावर m इंटू x की पावर n अपॉन 1, ये हो जाएगा x की पावर n अपॉन x की पावर m। ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी x की पावर n माइनस m। सेम वही लॉस फॉलो होंगे, बस हमें थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 27 लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट हमारा है 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 टू पावर 5 दैट इज 32। 2 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 4, ये हो जाएगी, बेस सेम है तो जो पावर्स हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, यानी 2 की पावर 6 माइनस 4 यानी 2 टू पावर 2 दैट इज 4। तो इस तरीके से हमें ये लॉस फॉलो करने हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 28। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 2 टू पावर माइनस 4, यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, इंटू 2 टू पावर माइनस 2। सेम बेस है, पावर नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 टू पावर माइनस 4 प्लस माइनस 2 मीन्स ऐड हो जाएंगी, तो दोनों नेगेटिव है तो हो जाएगी 2 टू पावर माइनस 6। इसको नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी पावर 1/2 टू पावर 6, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/64। सेम 2 टू पावर 5 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 5 माइनस 2। 2/5 की पावर माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर माइनस 2। सेम है बट पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2/5 की पावर माइनस 4, डिवाइड में है, इसको डिवाइड में लिखेंगे 2/5 की पावर माइनस 2। बेस सेम है दोनों का, ये हो जाएगा 2/5 की पावर माइनस 4 1/2/5 की पावर 2, पॉजिटिव कर दी, ये ऊपर चली जाएगी 2/5 की पावर माइनस 4 इंटू 2/5 की पावर 2। अब बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी -4 प्लस 2 यानी कि -2। 2/5 की पावर -2
नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चले जाएगा, यानी 5/2 की पावर 2 उसकी वैल्यू हो जाएगी 25/4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल 29 करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2⁻⁻6 b⁻⁻4 अपॉन 2⁻⁻5 b⁻⁻3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2⁻⁻6 अपॉन 2⁻�5 मल्टीप्लाई बाय b⁻⁻4 अपॉन b⁻⁻3। नीचे नेगेटिव में पावर, ऊपर जाएगी तो किस पे चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। ये हो जाएगा a⁻⁻6 प्लस माइनस माइनस लिखा है मीन्स प्लस हो जाएगा +5 b⁻⁻4 +3। ये हो जाएगा a⁻⁻1, माइनस का बड़ा है -6 है, माइनस का नंबर बड़ा है तो -1 हो जाएगी, और b की पावर भी -1, इसको नीचे ले जाएंगे 1/a इंटू 1/b, तो ये हो जाएगा 1/ab। नेक्स्ट है कीप इन माइंड एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेसेसरी बी इंटीजर। मीन्स जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर होंगे, पर जरूरी नहीं है कि जितने भी रैशनल नंबर हो वो इंटीजर हो। 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन नेगेटिव। मीन्स 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 30। यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई 7⁴ इंटू 7⁻², बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 7⁴ + 2 यानी कि 6, 7⁻6 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा है -2⁻3 इंटू -2�5, बेस सेम है, नेगेटिव बेस है, तो -2⁻3 + 5 यानी -2⁸, उसकी वैल्यू हो जाएगी 256। सेम हमें जो लॉज दिए गए हैं एक्सपोनेंट के वो फॉलो करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल 31 लेते हैं। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करना है 5⁻7 इंटू 5⁻3, ये -3 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 5⁻7 + -3 यानी -3, तो हो जाएगा 5⁻4 दैट इज 625। 1/2⁻³ इंटू 1/2⁻², पावर नेगेटिव है, 1/2⁻³ +-2 यानी 1/2⁻5 हो जाएगा। नेगेटिव में है, पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1⁵ मीन्स 2⁵, उसकी वैल्यू हो जाएगी 32। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। The exponent having an unknown quantity is an exponent is called the exponential equation. For example, 2⁻x = 8, हमें नहीं पता है कि x की वैल्यू कितनी है, एंड 4⁻x = 64। 2⁻x, हमें x की जो वैल्यू है वो नहीं पता कि 2 की पावर कितनी है, बट उसकी वैल्यू क्या है, 8। एग्जाम्पल समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 3⁻x = 81। ठीक है, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴, मीन्स 3⁻x = 3⁴। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। सिंस द बेसिस ऑफ 2 एक्सपोनेंट नंबर आर इक्वल, सो द एक्सपोनेंट इक्वल, तो x = 4। 4⁻x = 64। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4⁻3, 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, 64। तो हम लिख सकते हैं 4⁻x = 4⁻3, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 33 देते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हमारा है 7⁻x = 343। 343 को हम लिख सकते हैं 7⁻3 यानी 7 × 7 × 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 343। तो ये हो जाएगा 7⁻x = 7⁻3, बेस सेम है, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट हमारा है 2⁻x - 3 = 1। देखिए यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स 2 की पावर 0 रही होगी तभी 1 आया होगा, तो ये हो जाएगा 2⁻x - 3 = 2⁻0। पावर को कंपेयर करेंगे मीन्स x -
3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सरसाइज है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसको आप एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे।